Students, welcome once again to the Aval Academy of Education. In today's video, we are going to second part of ICSE class 8 math, chapter is 9 ratio and proportion. Today is second part, right? So exercise is 9A, book is again R.S. Agarwal. So let us move to next. यहाँ तक आपने देखा था पिछले उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड सॉल्यूशन 11 राइट. Find A ratio B ratio C when A ratio B is this 2 ratio 5 and B ratio C is 7 ratio 9. So this is first part. पहले पार्ट में हमें क्या दिया है इन्होंने, A ratio B equal to 2 ratio 5 and B ratio C is equal to 7 ratio 9. So students, here we will look out the common term. Common term in this is B. Left side common term is B. So we will assume that these two terms represent B. So but here it is common, here it is different, right? So इसको अब हम कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे कि 5 को इस पूरे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ऊपर वाले पार्ट को A रेशो B को, और इसको कर देंगे हम 5 से, क्योंकि यहाँ पे ये 5 को हमने इस दोनों चीज़ों को कॉमन बनाना है. तो ये हमें क्या मिल गया अब 7 2 जा 14, पूरे रेशो से मल्टीप्लाई होगा ये 7 5 जा 35, राइट. इन द सेम वे 5 7 जा 35 and 9 5 ja 45. So now students, we have got the common term. That common term is 35. In both sides we have got common term 35 BB. ठीक है बच्चों. तो अब हम इस कॉमन टर्म को एक बार लिखेंगे. जब हमने बनाना है यहाँ पे A रेशो B रेशो C, तो A के लिए क्या आएगा 14 और B के लिए क्या आ गया 35 और C के लिए आ गया 45. So children, this is our answer. A ratio B ratio C is equal to 14 रेशो 35 रेशो 45. ठीक है, अभी आपको समझ आ गया कैसे करना है. अब हम यहीं पे जो इसका है सेकंड पार्ट करेंगे. व्हाट इज इट? सेकंड पार्ट इज A रेशो B is 3 रेशो 4 and B रेशो C is 6 ratio 11. Again pick out the common term. Common term is B, right? Here this B is not common, we have to make it common by multiplying this the above by 6 and below by 4, right? So this would become 6 को 3 से किया हमने. सो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ. A रेशो B, ये बन गया 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24. इसी तरह दिस B इज़ कॉमन जस्ट लाइक दैट. 6 4 जा 24 एंड 4 11 जा 44. तो अब बच्चों देखेंगे यहाँ पर B कॉमन बन गया और B के लिए ये 24 कॉमन बना. अब इस रेशो को हम
कंबाइन कर देंगे ए रेशो बी रेशो सी। तो दिस इज फॉर ए 18, दिस इज फॉर बी 24 and this is for C, that is 44। अब इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तीनों जो है एक 2 के कॉमन टेबल पर चले कट जाएंगे। 2 9 जा 18, 2 12 जा 24 एंड 2 22 जा 44. So students, A ratio B ratio C has now become 9 ratio 12 ratio 22. This is our answer. Right? Quite simple. No need to panic. अब हम स्पेस बनाएंगे यहाँ पर। तो स्पेस बनाने के लिए मुझे ये I have to rub this. Right students, now अब हमारा जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज इट? सो दिस इज ए रेशो बी इज 1/2 रेशो 1/3 and B ratio C is 1/4 ratio 1/5। सो इस फ्रैक्शन को देख के आपने घबराना नहीं है, जैसे पीछे मैंने समझाया था इसका एलसीएम 2 प्राइम नंबर्स, सो वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दिस। सो एलसीएम वुड बी इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, सो ये रेशो अब बन गया है 3 रेशो 2। तो यहाँ पे 4 5 जा 20, 1/4 मल्टीप्लाई 20 एंड 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 24, 5 जा 20, 5 4 जा 20, सो दिस हैज बिकम 5 रेशो 4। अब यहाँ पर कोई कॉमन टर्म नहीं है बी वाली जो, सो हमने इसको कॉमन बनाना है। तो इसके लिए हमें इसको कर देंगे हम इससे मल्टीप्लाई और नीचे वाले रेशो कर देंगे इससे मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये क्या बन गया? ए रेशो बी, बी रेशो सी, बी इज़ कॉमन है, ये आपने अब दिमाग में आ ही गया होगा आपके समझ। तो अब यहाँ पे जो हमारा रेशो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 5 3 जा 15 रेशो 10, और अगेन इसको 2 पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 रेशो 2 4 जा 8। राइट, तो ये हमारी कॉमन टर्म आ गई है। तो अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसको इकट्ठा कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ए रेशो बी रेशो सी जो है हम बना देंगे इसको। तो ए के लिए 15 रहेगा, बी के लिए 10 कॉमन टर्म में एक बार लिखेंगे, सी रे जो है वो हो गया 8। सो दिस इज आवर आंसर। सो घबराना नहीं है, आराम से कर देना इसको। राइट, तो ये हमारा 11th क्वेश्चन इज सॉल्व। अब हम 12 की तरफ अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी स्क्रीन पे, तो घबराना नहीं है, आराम से आपने बेसिक चीज़, बेसिक मैथ, बेसिक फंडे अप्लाई करने हैं और इसको सॉल्व कर देना। ये भी ऐसा ही है क्वेश्चन 12th। इफ़ ए रेशो बी 4 रेशो 9, ए रेशो सी 2 रेशो 3, देन फाइंड बी रेशो सी एंड ए बी सी। सो तो ए रेशो बी हमें दिया है उसने 4 रेशो 9 एंड ए रेशो सी इज 2 रेशो 3। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे बच्चों? तो इसमें बच्चों कॉमन टर्म जो है यहाँ पर आ गई है, तो इसको देख के आपने घबराना नहीं है।
तो ये 4 है, नीचे 2 है, तो इसको कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे हम इस कॉमन टर्म 4 से। तो यहाँ पे हमारा ये रेशो बन गया 4 2 जा 8, 2 को 9 से किया 18, और यहाँ पे बन गया 8 रेशो 4 3 जा 12। तो ये जो है कॉमन टर्म आ गई। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है बी रेशो सी। तो ये बी के लिए है, ये सी के लिए है, देयरफॉर बी रेशो सी कितना बन गया 18 रेशो 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। तो ये बी रेशो जो है हमारा आंसर आ गया 3 रेशो 2। तो उसके बाद उसने पूछा ए रेशो बी। तो ए के लिए हमने 8 कॉमन टर्म फाइंड की ही थी, ये आपको पता ही है। 8 रेशो बी रेशो सी के लिए हमने क्या निकाला है, 8 बी के लिए क्या निकाला था यहाँ पे 18 रेशो और सी के लिए 12। तो ये 2 के कॉमन टेबल पे जा रहे हैं तीनों, 2 4 जा 8, 2 9 जा एंड 2 6। तो ये हमारा आंसर है ए रेशो बी रेशो सी इज़ 4 रेशो 9 रेशो 6। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया 12। ठीक है, तो ये जो 13th क्वेश्चन है, अब ये रहेगा आपका होमवर्क, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है रहेगा आपका होमवर्क। क्वेश्चन 30 जस्ट लाइक 12। तो इसको आपने घर से करना है, अगर प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, थोड़ा आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14। 2 numbers are in the ratio 6 ratio 11. On adding 2 to the first and 7 to the second, the ratio becomes 8 ratio 15. Find the numbers. So यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना है, let the numbers be, जो हमने चीज़ फाइंड करनी है उसको हम एज्यूम कर लेंगे, क्या 6x एंड 11, जो रेशियो दिया है उसके साथ हमने x को लगा लिया और नंबर मान लिए 6x एंड 11। सो रेशियो मीन्स डिवीज़न, सो 6x अपॉन, तो देयरफॉर 6x अपॉन 11x। ठीक है, ये हमारा वो बन गया। और नाउ वो कह रहा है कि ऑन एडिंग 2 टू द फर्स्ट एंड 7 टू द सेकेंड। तो फर्स्ट में हमने, तो यहाँ पे आप जो है एक चीज़ लिख लीजिए, इसको अकॉर्डिंग टू द सम, तो ये हमने लिख लेना है अकॉर्डिंग टू द सम। 6x फर्स्ट में हमने क्या ऐड किया 2, और सेकंड वन में हमने ऐड किया 7। तो हमें जो रेशो मिला, सॉरी 7 ऐड करने पर हमें जो रेशो मिला क्या 8/15। नाउ द क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 15 6x प्लस 2 इक्वल टू 8 11x प्लस 7। सो 15 6 जा 90x प्लस 15 2 जा 30 इक्वल टू 11 8 जा 88x प्लस 8 7 जा 56। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, x को एक तरफ ले आएंगे, 90x माइनस 88x इधर आकर माइनस हो गया, ये दिस साइड, ये 30 इधर जाकर माइनस हो गया। 90 माइनस 88 इक्वल टू 2x, 56 माइनस 30 इक्वल टू 16।
सो यहाँ पे मैं इसको करने जा रहा हूँ यहाँ पे। सो इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। 2x इक्वल टू 16, देयर फोर x कितना हो जाएगा 16/2 2 8। सो x की वैल्यू हमें 8 मिल गई बच्चों। तो अब क्या करेंगे हम, जब हमारे पास 8 आ गया है तो अब हमने नंबर्स पता करने हैं। तो नंबर्स क्या रहेंगे, अब आप सोच सकते हैं नंबर। यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी है, ध्यान से। 56 माइनस 30 इज़ 26। सो यहाँ पे 26 आएगा और ये 8 नहीं, यहाँ पे आएगा 13। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया 13। सो देयरफॉर अब हम 6x की जगह पर 13 लगा देंगे। 6 इंटू 13, 13 6 या 78 एंड 11x इक्वल टू 11 इंटू 13, 11 3 या 33, 11 या 11 प्लस 3 14, right? So these two numbers would be 78 and 143, right? तो हमारा आंसर क्या रहेगा 78 and 143. So this was question number 14. तो अब हम इसको रब करेंगे and we will move towards question number 15. So 15. A sum of money is divided between Mohan and Sohan in the ratio of 5:7. If Sohan's share is यहाँ पे 665 है, rupees 665, then find the total amount, right? So what is the ratio? Mohan ratio Sohan is 5:7. So ratio sum would be is equal to 5 plus 7 equal to 12, right? Then according to the sum, Mohan's share is 665. Where is Mohan? This, right? Mohan's share is equal to rupees 665. Therefore Mohan's share is this 5 upon so 15 क्वेश्चन में हम करेंगे लेट Mohan's share equal to 5x and let Sohan's share would be 7x. But according to the sum, Sohan's share is this one 665. Therefore according to the sum, Sohan's share is rupees 665. Therefore पर यहाँ पे सोहन का शेयर कितना है 7x इक्वल टू 665. देयरफॉर अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी 7 9 या 63 7 5. Therefore x equal to 95. Therefore Mohan's share is
share would be what? 5x equal to 5 into 95. So 5 5 ja 25, 9 5 ja 45, rupees 475. Therefore total money कितना हो जाएगा? सोन शेयर ये है, मोन शेयर ये है, इसको जोड़ देंगे हम। 665 प्लस 475 इक्वल टू रुपीज़ 5510, 78 प्लस 614, 6410 प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1140 इज द आंसर, राइट। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, इसको कर देंगे रब। Question 16 solution. Two numbers are in the ratio of this. If the difference is 72, find the numbers. So again जो चीज़ हमें नहीं पता उसको assume कर लेंगे. Let the numbers be equal to 7x and 4x. Therefore according to the sum, दोनों का डिफरेंस कितना है? 72. 7x माइनस 4x इज 72. 3x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 72 अपॉन 3, 24, x इक्वल टू 24, राइट। सो यहाँ पर देयरफॉर x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। देयरफॉर 7x वुड बी देयरफॉर फर्स्ट नंबर would be equal to 7x, 7 into 24, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 168 हो जाएगा। And second number would be equal to 4x equal to 4 into 24, 24 4 या 96। ठीक है बच्चों, ये दोनों नंबर्स आ गए हमारे 168 एंड 96। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, इसको हम रब कर देंगे। ओह सॉरी, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। What is 17 saying? A certain sum of money is divided between A, B, C into this ratio 5:6:7. If A share is 175, find the total amount and the share of each one of B and C. So again जो चीज़ हमें नहीं पता हम उसको assume कर लेंगे। Let the shares of A, B and C, so इनके रेशो को हम 5x, 6x, 7, ये A का शेयर हो गया, B का। नाउ अकॉर्डिंग टू द सम, A's शेयर इक्वल टू ₹175। अब हमने A का शेयर कितना माना है? 5x। देयरफॉर दिस 5x वुड बी इक्वल टू ₹175 एंड वैल्यू फॉर x वुड बी 175 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 2 बचे 5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 35, राइट। सो A का शेयर हमें पता ही है, देयरफॉर B's शेयर वुड बी 6x इक्वल टू 6 इंटू दिस 35 इक्वल टू 6 5 या 30, 6 3 या 28 प्लस 3 21, 210 B शेयर
therefore C's share equal to 7x, 7 into 35, 7 5 ja 35 and 7 5 ja 35, 7 3 ja 21 plus 3 24 rupees 245 would be C share, right? If want to find the total कितना रहेगा तीनों का 175 प्लस 210 प्लस 245 इक्वल टू 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 1 6 प्लस 7 13, 1 2 2 4 5 6 rupees 630 would be total, right students? Now we will move on to question number 18. इसके लिए जगह बनाएंगे हम Question number 18. Solution 18. The ratio of number of boys to the number of girls in a school of 1440 students is 7:5. If 40 new boys are admitted, then how many new girls may be admitted to make the ratio 4:3? So again, these are total students. Equal to 1440, right? 1440. The ratio number of boys to the number of girls. Number of boys is 7, girls is 5. So let जो चीज़ नहीं पता उसको मान लेंगे. Let the number of boys equal to 7x and let the number of girls कितना हो गया 5x, right? So therefore इनका रेशियो क्या बन गया 7x upon 5x, right? तो according to the sum क्या कह रहा है वो 7x में 40 न्यू बॉयज आर एडमिटेड. अब अगर इसको हम और सिंपल कर देख सकते हैं तो राइट, इसको और सिंपल करते हैं ताकि आपको इजी समझ आए. यहाँ से इसको रब कीजिए तो क्या करेंगे यहाँ पे therefore according to the sum this 7x plus 5x is 1440, right? This 12x equal to 1440. X would be 1440 upon 12. 12 ja 144, right? This x would be 120. Therefore boys would be equal to 7x equal to 7 into 120, 12 7 ja 84, and girls would be 5x equal to 5 into 600, राइट? अगर इसको जोड़ेंगे तो हमें 1440 मिलेगा, बट क्वेश्चन इज नॉट दैट. तो अब वो कह रहा है कि इफ 40 न्यू बॉयज आर एडमिटेड, राइट? सो अब जब ये नए 40 न्यू बॉयज आर एडमिटेड तो इनका रेशियो क्या रहेगा? Now he is saying if 40 new boys are admitted, then find out how many new girls may be admitted to make the ratio 4:3. कि अगर 40 बॉयज़ ऐड कर लिए
तो कितनी गर्ल्स ऐड की जाएं कि दिस रेशियो हैज़ बिकम 4:3. सो देयरफॉर 840 बॉयज़ हैं आपके पास, 40 और आगे, और गर्ल्स कितनी है 600. मान लो जो न्यू ऐड की जानी है वो मान लो गर्ल्स हम कर लेते हैं मान लो P. तो ये ऐड होने पर हमारा रेशियो कितना बन गया 4:3. तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये बन गया 4,600 प्लस P इक्वल टू, सो दिस इज यहाँ पर एक स्टेप जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि इजीली समझ आ जाए आपको. तो ये बन गया 840 में 40 ऐड किए तो हमारा ये बन गया 880. तो ये बन गया 600 प्लस P 4/3. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम. सो दिस वुड बिकम, यहाँ पे इसको कर रहा हूँ मैं, सो 4,600 प्लस P इक्वल टू 3 इंटू 880. तो ये बन गया 2400 प्लस 4P इक्वल टू 3083 जा 24 प्लस 2 6. So 4P equal to 2640 minus this 2400 on that side would become minus 4P would become 640 minus 400 240. So P's value would be 240/4, that is 60. So how many girls would be added to become the ratio? Added 60, राइट. तो इसमें 60 गर्ल्स ऐड होने पर ये हमारा रेशियो 4/3 बन जाएगा. अब इसको हम रब करेंगे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. The sum of three numbers is 212. The ratio of first to the second is 13:16, and that of second to the third is 2:3. Then find the numbers. So ये बच्चों वैसे ही क्वेश्चन बन गया कि the sum of three numbers is 212. First to the second is 13:16. Then find the numbers. सो स्टूडेंट्स, हम ये क्वेश्चंस ऐसा पहले भी कर चुके हैं. रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकंड इज व्हाट 13:16, and that of second to the third number is what 2:3. अब यहाँ पे ये चीज़ कॉमन टर्म आ गई है तो ये वैसे ही होगा बिल्कुल. तो ये 16 है, यहाँ पे 2 है, यानी 2 को 8 से कर देंगे तो वो 16 बन जाएगा. इसको 1 से कर देंगे फिर, राइट. इसको हमने 1 से कर देना सारे को, इसको हमने 8 से कर देना. तो ये बन गया 13:16 और ये बन गया 8 2 16:6, राइट स्टूडेंट्स. तो ये कॉमन टर्म मिल गई हमारे पास. देयरफॉर फर्स्ट नंबर रेशियो सेकंड नंबर रेशियो थर्ड नंबर.
तो ये कितना बन गया, फर्स्ट आ गया 13 और सेकंड आ गया 16, सॉरी ये 8 जो 8 से जो 24 हो गया, यहाँ पे ये 24 है, तो थर्ड आ गया 24। अब हमने टोटल क्या है हमारे पास, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 212, तो इसको हमने कर देना वैसे ही, लेट द numbers be equal to 13x, 16x, 24x, therefore फर्स्ट नंबर कितना हो गया, सम है, सम हमें पता ही है कितना है 212, therefore फर्स्ट नंबर इज 13, यहाँ पे आ जाएगा इसको अगर x हम नाम ही करें तो भी हमें चलेगा सीधा, इसको आप रहने दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो सम हमें मिल ही गया, तो देयरफॉर फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे एक और करना है आपने, रेशियो सम वुड बी 13 + 16 + 24, तो ये कितना बन गया, 4 से 10 और 3 13 और 1 3 4 5 53, राइट। देयरफॉर फर्स्ट नंबर वुड बी 13 अपॉन रेशियो सम इनटू 212, सो ये 4 पे चला गया, तो फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 13 4 जा 52, सेकंड कितना रहेगा, सेकंड का रेशियो 16 आया था, 16 अपॉन 53 इंटू 2124, ये बन गया 64, और थर्ड नंबर कितना रहेगा, वैसे ही 24 अपॉन 53 मल्टीप्लाई 212 96 रहेगा, राइट। तो ये हमारे 3 नंबर 52 64 एंड 96, तो ये हमारा 19 सम सॉल्व हो गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट 20th की तरफ। ये क्या कहता है, फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 27/35 changes to 4/5, right, which when added, let the number to be added इस जो नंबर ऐड किया जाएगा उसको हम मान लेंगे x, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला रेशियो, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द सम, पहला रेशियो कितना था 27/35, ईच टर्म में ऐड किया हमने किसको, x को, तो ये रेशियो कितना बन गया 4/5, 4/5, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, therefore 527 plus x equal to 435 plus x, 27 5 जा 135 plus 5x equal to 4 5 जा 20, 4 जा 12 plus 2 14, सो x वाले एक साइड, विदाउट x एक साइड, सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15, राइट। तो इसने हमें क्या कहा है फाइनल, तो ये रेशियो, सॉरी 15 नहीं, यहाँ पे ये 5 आएगा, 140 माइनस 135, तो वो नंबर क्या रहेगा, फिर दोनों तरफ अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है 4/5 आ जाएगा, देयरफॉर आंसर हमारा क्या रहेगा 5, राइट।
अब हम इसको करेंगे रब। तो क्वेश्चन 21, present ages of Mr. Sen and his son are 17:9. If ratio of their ages 9 year ago was 7:3, then find their present ages, right? So अब इसमें बच्चों क्या करना है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ, लेट present ages of Mr. Sen and his son are, तो 17x and 9x, ठीक है। Therefore according to the sum, तो 17:9, तो ये इनकी प्रेजेंट आ गई एज। 9 ईयर्स एगो, तो 9 ईयर्स एगो इसमें से माइनस कर देंगे, फिर 9 साल पहले की एज आ जाएगी ये। तो उस टाइम पे रेशियो क्या था, 7/3। देन फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एजेस, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 17x minus 9 would be equal to 7 9x minus 9। 17 3 51x, 3 9 27, 7 9 63x, 7 ratio 17, yes, तो 7 9 63, 7 9 63, तो x वाले एक तरफ ले जाएंगे हम। 51x minus 63x would be equal to -63, ये इस साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा 27, तो इसको यहाँ पे कर देंगे हम। 51 में से 63 गया, तो ये माइनस का बचेगा 12x, और इधर बच गया 73 में से 27 गया -36, सो माइनस माइनस कट, तो x वुड बी 36/12, राइट। सो देयरफॉर देयर प्रेजेंट एजेस आ जाएंगी। प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सेन कितनी हो जाएगी, 17x, 17 मल्टीप्लाइड 3, x की वैल्यू 3 निकाली हमने, 17 से या 51 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, 9x, 9 इंटू 3 इक्वल टू 27x, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 21। अब हम इसको रब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, तो बच्चों 22nd का जो सॉल्यूशन है, ए सैंपल ऑफ विनेगर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 705 milliliter of acetic acid in 4.7 liters of water. Find the ratio by volume of acetic acid to water in this sample. So here this is in milliliter and this is in liters. For ratio, we proceeding in ratio, we have to make the units uniform. So this is acetic acid,
to water. So acetic acid is 705 milliliter and water is 4.7 liter. So we have to make this change this liter into milliliter. 1 liter is equal to 1000 milliliter. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ because 1 liter is equal to 1000 milliliter. तो क्या बनेगा, तो इसको हम 47 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ये मिलीलीटर में बन गया, राइट. तो दिस इज 705 milliliter and here this is decimal. So when decimal we will put 10 below it to remove decimal. So 0 of 10 cancels this decimal. What would be remaining? 4700 ml. ml got cancelled with ml. Now we will solve this. 14 5 ja 14 5 1 ja. So 5 9 ja 45 to 20 40, right. So this would be got cancelled on 47, table of 47, 47 3 ja and 47 2 ja. So the ratio would be, now the ratio of acetic acid to water in this sample would be this 3:20 would be our answer, right. Now we will move on to question number 23. What 23 is saying here the salaries A B C are in salaries of A B C are in the ratio 2:3:5 if the increments का मतलब इंक्रीज हो गई है, हमको इतने परसेंट इंक्रीमेंट मिल गया, सैलरी इंक्रीज हो गई है. देन व्हाट विल बी द न्यू रेशो ऑफ देयर सैलरीज, राइट. सो हियर we don't know the new ratio, then we will assume it. Let salaries of A, B and C initially be equal to 2x, 3x and 5x, right. Now increment यहाँ पे लिखेंगे हम. Now new ratio after the increment, जब उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, राइज होगी, तो रेशियो क्या बनेगा? A रेशो B रेशो C. सो राइज कितना है? 1. ए की जो सैलरी थी 2x, पहले वाली सैलरी 2x थी, अब इसमें राइज हो गया 15% का. तो अब हम 15 का मतलब कि परसेंट टू परसेंट चलना है, तो लेट द इनिशियल वाज 100, आफ्टर राइज इट वुड बिकम 115%. So here we will write 115% of 2x. इसी तरह in the same way 10% बड़ी है तो बन जाएगा 110% of 3x. इसी तरह से 20% बड़ी है तो बन गया 120% of 5x, right. So now इसको हम सॉल्व करेंगे. So this would become 100. See children, अगर आप एक बात को समझ पाएँ तो, क्योंकि ये यहाँ पे तीनों जगह के परसेंट है, तो हम इसको उड़ा सकते हैं, क्योंकि परसेंट का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट. सो
इसी तरह से यहाँ पे तीनों जगह पर x कॉमन है, इसको भी हम उड़ा सकते हैं, दिस। नाउ बचा क्या, 115 एंड 2, 115 2 जा 230, यहाँ पे 110 3 जा 330, यहाँ पे 125 जा 600। अब एक चीज़ और कॉमन यहाँ पर आ रही है, वो है जीरो, तो दिस जीरो हैज़ टू बी गॉट कैंसल्ड, सो व्हाट वुड बी रिमेनिंग, 23:33:16, so this would be our answer. So their new ratio of salaries, after the increment. Old ratio आपको पता ही था, 2:3:5, right? Now I am going to rub this solution 23. अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. Anuj got 58 marks out of 75 in physics and 97 marks out of 120 in maths. In which of the two subjects he performs? Right. So got in Anuj got in physics 58 आउट ऑफ 70, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 58:75, राइट. एंड अनुज गॉट इन मैथ्स, ही गॉट 97 आउट ऑफ 120, तो इसको हम और करके लिख सकते हैं 97:120. अब हम इस रेशो को कंपेयर कर सकते हैं. नाउ वी विल कंपेयर द रेशो. सो 58/75 इधर पे आ जाएगा 97/120. सो हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ऑफ 75 एंड 120 कितना रहेगा. यहाँ पे हमने लिया 75, यहाँ पे लिया 120. वैसे ये कॉमन टेबल 15 पे जा रहे हैं. 15 5 जा 75, 15 8 जा 120. योर टेबल शुड बी वेरी शार्प इफ यू वांट टू डू मैथ. सो 15 8 जा 120, 125 जा would be 600. ठीक है ना. यहाँ पे ये देखो एलसीएम आ गया, यहाँ पे 15 × 5 × 8 इक्वल टू 600, राइट. अब हम इस 600 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे कंपेयर करने के लिए. देयरफॉर 58/75 × 600, 97/120 × 600. 125 जा 600, 75 8 जा 600. तो 8 को 58 से करेंगे तो कितना बन गया, 8 8 जा 54, और 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40 + 6 46, और यहाँ पे आ गया 9 7 5 जा 35, 9 5 जा 45 + 3 48. तो which one is greater, 464 is less, 485 is greater. So therefore किसके मार्क्स हैं ये, इस रेशियो के मार्क्स हैं. तो in which subject did he perform better, therefore in
मैथ्स, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज, राइट। सो उसकी परफॉर्मेंस किस में बेटर रही? मैथ्स। वैसे भी यहाँ पर लगी रह गई मैथ्स में परफॉर्मेंस बेटर। सो नाउ चिल्ड्रन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise, that is 25. A mixture consists only of two components A and B. In 60 liter of this mixture, the component A and B are present in ratio 2:1, and quantity of component B has to be added to this mixture so that the new ratio becomes. तो हमने बताना है कि B वाला जो कंपोनेंट है उसके कितनी क्वांटिटी ऐड की जाएगी, नया रेशियो ये बन जाए, राइट। So total mixture is equal to 60 liter, right? And ratio of components equal to 2:1. So here ratio sum would be 2 plus 1. Therefore quantity of component A would be, कंपोनेंट ए है 2, टोटल है 3 और टोटल मिक्सचर है, दिस वुड बी 40 लीटर। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट बी वुड बी 1/3 into 60, दिस वुड बी 20, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट बी हैज़ टू बी एडेड अकॉर्डिंग टू द सम। अगर हम इसको बनाएंगे, कंपोनेंट ए अपॉन कंपोनेंट बी का रेशियो है इक्वल टू, इसको आप सीधा रेशियो में लिखें 40/20, राइट। तो कंपोनेंट ये बी है, तो बी का कितना ऐड किया जाए, लेट बी का x लीटर ऐड किया जाए, लेट x लीटर इज एडिड, x लीटर let x liter of component B is added। तो ये बन गया। अब नया रेशियो कितना निकला 1/2, तो इसको बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसको 1 से किया तो यही रहेगा 20 + x इक्वल टू 40 × 2, 20 + x इक्वल टू 42 जा 80, therefore x would be 80 - 20 इक्वल टू 60 लीटर। सो स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया 60 लीटर्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज 29th ए बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हैं इसमें। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो अब लंबा हो चुका है काफ़ी, देखने के लिए धन्यवाद। इतना जो आपने पेशेंस रखी, इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। तब तक हम बनाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9th। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 9th बी के साथ। गुड बाय।